बार्सिलोना फैन मैं खुश हूँ। हेट वॉच देखने मिला है भाई, 2-3 हेट वॉच लगातार देखने मिले। क्यों नहीं खुश हूँ मैं? ऑफ कोर्स यार खुश हूँ मैं, बट यार बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है मुझे, ज़ाबी अलोंसो के लिए बुरा लग रहा है, बिकॉज दे प्लेड रियली वेल लास्ट नाइट। इट इज़ नॉट द कोच। पूरी वीडियो देखना, तुम्हें पता चलेगा मैं आखिरकार बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैच बहुत बढ़िया मैच थी, बहुत बढ़िया मैच थी। बहुत चेस खेल रहे थे, दोनों की दोनों टीम्स चेस खेल रहे थे। सिटी अपना रिवेंज लेने आई थी। रियल मैड्रिड वांटेड टू विन दिस मैच। लास्ट 5 मैचेस में हार्डली उन्होंने कोई मैचेस जीते। बट अगेन मतलब ये सारी चीज़ें जोक्स में अच्छी लगती है। ज़ाबी शुड स्टे, ज़ाबी को रहना चाहिए, बट नो, बार्सिलोना फैंस थोड़ा सीरियस हो जाते हैं अभी। एंड रियल मैड्रिड फैंस, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम ये वीडियो देखना, तुम्हें पता लगेगी तुम्हारी टीम में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। तुम बोलते हो मैं टैक्टिकल वीडियोस नहीं बनाता, आई डू नॉट लाइक रियल मैड्रिड। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई हैव लव्ड रियल मैड्रिड अंडर ज़ाबी अलोंसो। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ और हूँ, यूट्यूब पे कुछ और हूँ। इंस्टाग्राम पे बैंटर होता है, इधर पे कुछ और होता है। लेट्स स्टार्ट विद द मैच गाइस। कैसी लगी तुम्हें मैच? पहली बात तो तुम मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ किस टीम की इंटेंसिटी तुम्हें ज़्यादा लग रही थी। देखो, इफ आई एम ऑनेस्ट, Real Madrid played a lot better. Real Madrid played a lot better than their previous few matches जो मैंने देखा है। Is it because Mbappe was not there in the starting lineup? Is it because that Mbappe की pressing कहीं ना कहीं कॉस्ट कर रही थी Real Madrid को? We'll never have the answer. We'll have to look out for other matches. आगे की मैच में अगर Mbappe नहीं होता है, आगे की मैच में Mbappe present नहीं है, the pressing still goes on like this. See, there was talks. बहुत बोलते लोग बोलते दैट विनीशियस एम्बापे एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एंड इट इज़ बहुत हद तक सही है ये बात। इसमें विनीशियस की गलती नहीं है, इसमें एम्बापे की गलती नहीं है। गलती किसकी है? इधर ज़ाबी अलोंसो की है। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। विनीशियस लेफ्ट विंग प्लेयर है। विनीशियस को लेफ्ट चैनल, लेफ्ट साइड, लेफ्ट विंग बहुत पसंद है। नहीं छोड़ सकता है वो बंदा लेफ्ट विंग। ऑफकोर्स ही इज़ अ लेफ्ट विंग प्लेयर। नाउ प्रॉब्लम कहाँ आती है? एम्बापे को भी लेफ्ट विंग ही खेलना है, उसे बनाया गया है नंबर 9। ज़ाबी अलोंसो को भी ये चीज़ पता है दैट ही इज़ नॉट नंबर 9, बट ही स्टिल कम्स ऑन टू दैट लेफ्ट विंग, ऑक्यूपाई दैट विनीशियस पोजीशंस, एंड इट डज नॉट मेक एनी सेंस इन दी एंड। बट जो कल मैंने फिर 30 मिनट के बाद देखा है मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड की मैच में, इट लुक्ड टोटली डिफरेंट। द एंटायर रियल मैड्रिड टीम वॉज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मैचेस। उनकी प्रेसिंग कितनी शार्प थी, उन रॉड्रिगो से लेके चुआमिनी से लेके बेलिंगम, एवरीवन वाज इन सिंक। कल शायद मैनचेस्टर सिटी मैच हार गई होती थी। जो चांसेस, जिस तरीके के चांसेस बनाए हैं रियल मैड्रिड ने, ऑल दे नीडेड वाज द फिनिशिंग, ऑल दे नीडेड वाज टू कन्वर्ट द चांसेस। दे डिड नॉट डू रियली वेल इन दैट। नॉट जस्ट दैट, पहला गोल जब रियल मैड्रिड का गया था, उसके बाद बेलिंगम एंड विनीशियस को बहुत सारे चांसेस मिले, जिसकी वजह से वो चीज़ कन्वर्ट हो जानी, आई डू नॉट इवन हैव टू से, वो चीज़ कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। यू आर प्लेइंग इन द UCL, यू आर प्लेइंग एट योर होम, you have the momentum, you have to kill the game, you have to kill the game. But let's talk about Manchester City as well. Manchester City कैसा खेली है भाई? पेप है, ये तुम्हें पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पेप ऑरा है, पेप गोट है, पेप, you know what I'm talking about. Pep is Pep. There is no competition after all. ज़ाबी अलोंसो भी उसी से सीखा है, उसी के अंडर रहा है। ज़ाबी अलोंसो has been a student under him. But in the end, Pep wins. But I loved watching Real Madrid. Real Madrid were the better side yesterday. It is as clear as that. अच्छा लगा कहीं ना कहीं that drop points, win-win situation है हमारे लिए। हेट वॉच मिला जो भी है, but in the end, I am quite concerned now. They are getting back in form. I just have a few questions from Xabi Alonso, and मेरे Real Madrid फैन से भी सवाल होगा that what is the coach going to do? अगर कोच के पास वो पावर नहीं है ड्रेसिंग रूम में, लॉकर रूम में, टू सब्स्टिट्यूट द प्लेयर्स, टू ब्रिंग ऑफ द प्लेयर्स, टू बेंच सम प्लेयर्स, कोच क्या करेगा? कोच क्या करेगा अगर विनीशियस चांसेस नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है? बेलिंगम क्या करेगा अगर विनीशियस चांसेस नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है? बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस इतने टाइम से बोल रहे हैं भाई गोंजालो गार्सिया को स्टार्ट करो, नंबर 9 पोजीशन पे खेलता है। व्हाट डिड गोंजालो गार्सिया डू येस्टरडे? क्या किया आखिर गोंजालो गार्सिया ने? क्या किया? नहीं, मुझे ये भी नहीं सुनना है दैट उसका पहला स्टार्ट था। पहला, यू कैन नॉट से दैट इन द UCL मैच। क्लब वर्ल्ड कप में खेल लिया उसने, दैट इज़ ओके, चलो ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग गोल्स एंड असिस्ट दिया या नहीं गोंजालो गार्सिया ने, बट ही वॉज इनविजिबल इन द एंटायर मैच भाई।
हालैंड को देखा मैनचेस्टर सिटी का स्ट्राइकर, उसने भी ज़्यादा गोल असिस्ट मारे, उसने सिर्फ एक पेनाल्टी मारा, बट इन दी एंड उसका जो होल्ड अप प्ले था, उसका जो लिंकअप प्ले था, डिस्ट्रैक्शन जो बना रहा था ना वो डिफेंडर्स के साथ, असेंसियो एंड रूडिगर को तंग करके रखा था उसने. डिड गोंजालो गार्सिया डू एनी ऑफ इट लाइक दैट? इफ यू आर अ स्ट्राइकर, इन द एंड योर जॉब इज टू स्ट्रेच द डिफेंस. ऐसा नहीं होता है दोस्त दैट गोंजालो गार्सिया को ज़ाबी अलोंसो स्टार्ट कर दे. ही इज़ द कोच आफ्टर ऑल, ही नोज थिंग्स राइट. अगर नंबर 9 तो चाहिए रियल मैड्रिड को, विच इज़ क्वाइट क्लियर. एंड एंड्रिक भी कल आया है, एंड्रिक भी कल मैच खेला है ऑफकोर्स. भाई आई लव एंड्रिक टू बी ऑनेस्ट. एक चांस मिला, बंदे ने कन्वर्ट नहीं कर पाया, बट इन द एंड इट वॉज अ ग्रेट चांस. दैट इज़ वॉट नीडेड. यही नीडेड है ना रियल मैड्रिड की टीम में, दैट नंबर 9 आए हमारी टीम में. नंबर 9 थोड़े चांसेस ले, नंबर 9 थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करे डिफेंडर्स को, विच इज़ एम्बापे नॉट क्लियरली प्रोवाइडिंग राइट नाउ. एंड आई डोंट नो, इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन, बट विनीशियस एंड एम्बापे कैन नॉट को एग्जिस्ट. बिकॉज अगर तुम डिफेंड करते हो ना, व्हेन यू आर बैक डिफेंडिंग, यू नीड एटलीस्ट वन प्लेयर टू डिफेंड एंड ट्रैक बैक. एक बंदे को तो पीछे आना पड़ेगा ना. इट इज़ नॉट एम्बापे दैट इज गोइंग टू डू इट अलोन, इट इज़ नॉट विनीशियस दैट इज गोइंग टू डू इट. दोनों को करना ही नहीं है, इन दी एंड दोनों को करना ही नहीं है. बट ईगोज इनके ऐसे है ना, ईगोज. तुमने रोनाल्डो देखा है, तुमने BBC देखा है, दे आर नॉट दीज गाइज. येस दे हैव वन द UCL, आई रिस्पेक्ट दैट. देखो रियल मैड्रिड फैंस, नो ऑफेंस, बट तुम है ना कोई प्लेयर्स को इतना हाइप कर जाते हो जस्ट बिकॉज उन्होंने UCL जीत लिया है, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट, सब बढ़िया है. बट द गेम कीप्स चेंजिंग, द गेम कीप्स इवॉल्विंग. सेबायोस को स्टार्ट करने का मतलब मुझे समझ नहीं आया ज़ाबी अलोंसो का. इफ सेबायोस इज नॉट प्लेइंग वेल, सेबायोस 2025 में हु इज गोना स्टार्ट सेबायोस? गुलेर को इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप कैसे बेंच कर सकते हो? इतनी ज़्यादा ओपन गेम थी. ओपन गेम से मेरा मतलब है सिटी खुल रही थी डिफेंस पर, सिटी खुल रही थी मिडफील्ड पर. दे लॉस्ट द बैटल देयर, दे लॉस्ट गाइज. सिंपल बैटल थी, मिडफील्ड की बैटल, एंड मैनचेस्टर सिटी won it. Nico Gonzalez, Bernardo, Foden, Cherki, these guys were dominating those half spaces. These guys were breaking the lines. These guys were making sure that they are dragging the defenders away. ये सारी चीज़ें मैटर कर दी है, छोटी छोटी चीज़ें. आई एम नॉट ट्रूली अपसेट विद दिस रियल मैड्रिड्स परफॉर्मेंस के भाई बहुत बकवास खेली है, बहुत एकदम कुछ है ही नहीं कुछ मतलब. बट इन दी एंड रिजल्ट्स मैटर ऑफ कोर्स. मैनचेस्टर सिटी वर वीक, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था रियल मैड्रिड को. बट आई विल गिव रियल मैड्रिड अ बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज एडर मिलिटाओ इंजर्ड है भाई. रूडिगर डज नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल. बेसबॉल खेलने आता है, वॉलीबॉल खेलने आता है, एंड ऑफकोर्स रियल मैड्रिड फैंस उसे भी हाइप करते हैं फॉर डूइंग स्टफ लाइक दिस. आई हैव सीन फिजिकल डिफेंडर्स, आई हैव सीन रामोस, सर्जियो रामोस को देखा है मैंने. दैट वॉज अ गाय हु यूज्ड टू डिफेंड, who knew फिजिकल होना क्या होता है, who knew शोल्डर पुश क्या होता है, who knew कब कौन से टैकल्स करना ज़रूरी होता है, who knew कब कौन से फाउल्स करना ज़रूरी होता है. Of course he is facing Haaland, man. What do you expect? But Rudiger, you need brains, man. You need some good brains. You are playing for Real Madrid. You're not playing for any other club here, of course. But Alvaro Carreras, what a player. What a player, man. जलन होती है ऐसा लेफ्ट बैक अगर मिल गया होता ना बार्सिलोना को, मज़ा आ गई होती है. मज़ा आ गई. द गाय वाज डिफेंडिंग अलोन, द गाय वाज प्रोवाइडिंग द पासेस अलोन, द गाय वाज ब्रेकिंग द लाइंस अलोन. क्या नहीं कर रहा है कल अल्वारो कैरेरास. भाई ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते टीम में. एंड द टीम लेट डाउन रॉड्रिगो एज वेल, द टीम लेट डाउन अल्वारो कैरेरास, द टीम लेट डाउन. गाइस तुम अभी मैड्रिड फैंस गुस्सा मत होना, बट वेल्वर्डे सच में डिजर्व करता है स्टार्ट करना? Do you think that Valverde deserves to start in that position? Right back हो या right mid हो या right winger हो, do you think that Valverde is capable of providing results right now? And of course he is the best, most hardworking, probably the most hardworking Real Madrid player right now. But in the end, work rate cannot compensate for your technical abilities, for your decision making, for your solutions. Crosses spam करना is not just football. क्रॉसेस स्पैम करना या जस्ट अंधाधुनी बॉल मारना कहीं पे भी, बस बॉल मारे जा रहे हैं, दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स माय फ्रेंड, माय होमी, माय ब्रदर. एंड देखो इन दी एंड वही बात आ गई ना, दैट मिडफील्डर कल जूड बेलिंगम बहुत बढ़िया खेला सेकंड हाफ में.
I did not see him in the first half. First half, chalo, of course, he provided an assist to Rodrigo, but he was shit. He was shit yesterday. Jude Bellingham is not a player who can provide you playmaking, who can provide you line-breaking passes. Jude Bellingham is not a player who can dictate the play, who can come back, who can drag the defenders away, who can make spaces for others. Is clearly not that player, and I will blame Real Madrid as well that they are not playing Jude Bellingham according to his strengths. Of course, यहाँ पे benefit of doubt भी देना ज़रूरी है, but in the end, they need a player like Pedri, they need a player like Rice, they need a player like Vitinha. ये सारी चीज़ें UCL से में मैटर करती है भाई दोस्त, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. थीबो कोर्टवा नहीं होता ना, कल थीबो कोर्टवा अगर नहीं होता कल हालैंड निकालने वाला था चड्डी. हालैंड ने सेलिब्रेट नहीं किया है कल, हालैंड ने कल गोल सेलिब्रेट नहीं किया है, ऐसा मुंह बना रहा था. दैट इज अ डिसरिस्पेक्ट गाइस, दैट इज अ डिसरिस्पेक्ट. एंड कहीं ना कहीं लेवल्स गिर चुके हैं रियल मैड्रिड के, बट डू आई थिंक दे आर वेरी बैड राइट नाउ? नो. लेट्स बी सीरियस, लेट्स बी ऑनेस्ट. कल बहुत अच्छा खेली है रियल मैड्रिड, एंड इफ इट गोज लाइक दिस, maybe a few matches and it's done for Xabi Alonso. Xabi Alonso will crack the code. भाई ये बंदे ने बायर के साथ जीत रखा है. He has won the league title with Bayer Leverkusen, not Dortmund, not Bayern Munich. Do you think that this guy cannot turn around stuff? Do you think that this guy is not capable of managing Real Madrid? The only bad thing Xabi Alonso is doing right now is not announcing himself. उसकी पावर नहीं है फिलहाल, which is costing the team, which is costing the entire club. You have to make some decisions. Bench Vinny, 10 गेम से एक गोल नहीं मारा, 10 गेम से एक असिस्ट नहीं दिया. You have to make some decisions as well. And कितना भी बड़ा क्लब हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, in the end the team matters. The team is above everyone. Raul Asensio, you're not that guy, man. You're not that guy. I'm sorry, Real Madrid fans, but not everyone is from La Masia. Not everyone can manage that right back position. और I know Asensio एक सेंटर बैक है, उसको राइट बैक खिलाना नहीं कुछ मायने ही नहीं रखता है, बट you cannot be dribble passed like that at your own home by Jeremy Doku. At least अगर आप dribble passed हो रहे हो, you can recover, you can come back, you can track back. वो सारी चीज़ें मैंने Raul Asensio में ऑफकोर्स नहीं देखी है. Neither does he push ahead, आगे भी नहीं जाता बंदा. So what are you expecting from Raul Asensio in this squad? Chouameni से कल मैं बहुत disappointed था. Chouameni did not have a very good game. If Arda Güler started this match very earlier, if Arda Güler maybe अगर वो 10 नंबर पोजीशन पे खेलता, शायद से रियल मैड्रिड ये मैच जीत गई होती थी. सेकंड हाफ में बुलाना कहीं ना कहीं वो लेट डिसीजन था. Yes, Arda Güler had not been a very great player in the last few matches. That does not mean that Arda Güler is still not great. You have to trust on these players, you have to trust on youth. And यहीं पे तो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं मार खा जाती है ना, that they do not trust their youth. Ego, arrogance एक लेवल तक अच्छा होता है, but in the end you have to promote your youth as well. You have to promote your blood, you have to promote your academy. But again, Real Madrid fans, I would say that do not be disappointed. Yes, बढ़िया है, Xabi stay मजाक में चल रहा है in the end, but do not be disappointed. गेम अच्छा था, रिजल्ट अच्छा था. आई थिंक 2-3 मैचेस जाएगी. 2-3 मैचेस अगर Xabi Alonso ने क्रैक कर लिए, that's it. Real Madrid are set to go. They might even make the Champions League final. I swear to God, I'm serious right now. I swear to God.